जय श्री राम दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको राम और रावण की जन्म कथा के साथ नारद मुनि के श्राप की कहानी सुना रही हूँ। आइए इन कहानियों को विस्तार से जानते हैं। भगवान राम का जन्म और उनका उद्देश्य। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ अत्यंत धर्मपरायण, दानी और प्रतापी राजा थे, लेकिन संतानहीन थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक पात्र में दिव्य पायस खीर प्रदान किया, जिसमें संतान प्राप्ति का वरदान निहित था। राजा दशरथ ने वह पायस अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में विभाजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप कौशल्या से भगवान राम का, कैकेयी से भरत का और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना गया, जिनका उद्देश्य रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का अंत करना था, ताकि धर्म और न्याय की पुनः स्थापना हो सके। भगवान राम के जन्म से जुड़ी कथा ये भी है कि देवताओं और ऋषियों ने जब रावण के अत्याचारों से दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि वे राम के रूप में अवतार लेकर रावण का अंत करेंगे। इस प्रकार भगवान राम का जन्म केवल एक राजा के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि अधर्म का नाश करने के उद्देश्य से हुआ था। रावण का जन्म और उसकी शक्ति। रावण का जन्म ब्राह्मण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी से हुआ था। विश्रवा महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इस प्रकार रावण की वंशावली ब्राह्मण कुल से थी, लेकिन उसकी मां कैकसी एक राक्षसी थी। कैकसी एक अत्यंत बलशाली पुत्र की कामना रखती थी और इसी कारण वह विश्रवा ऋषि के पास गईं। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। रावण बचपन से ही महाबली, विद्वान और एक पराक्रमी योद्धा था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और अनेक वरदान प्राप्त किए, जिनमें उसे देवताओं, गंधर्वों और अन्य जीवों से अजेय होने का वरदान प्राप्त हुआ। हालांकि अपने अहंकार और अत्याचार के कारण वह अधर्मी बन गया। रावण के चरित्र का एक पहलू ये भी है कि उसने वेद, शास्त्र और अन्य विद्वानों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। उसने शिव जी की भी कठोर तपस्या की और उनसे वरदान और अद्भुत शक्तियां प्राप्त की, जिनके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और पूरी पृथ्वी पर आतंक फैलाने लगा। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवताओं और ऋषियों को आतंकित किया और अपने स्वार्थ के लिए अपहरण, लूटपाट और विनाश किया। वह अहंकार में इतना चूर हो गया कि उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठाने का भी प्रयास किया। अंततः भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा ताकि रावण का अंत कर अधर्म का नाश हो सके। नारद मुनि का श्राप और राम का वनवास। नारद मुनि ब्रह्मचारी और परम योगी थे। एक बार नारद मुनि ने कठोर तपस्या की और उनके मन में यह अहंकार आ गया कि उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया है। कामदेव मोह और आकर्षण के देवता माने जाते हैं, जिनकी शक्ति से देवता भी बच नहीं सकते। नारद मुनि के मन में ये भावना आ गई कि वे आकर्षण और मोह से परे हैं। इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने माया का जाल रचा। एक दिन नारद मुनि यात्रा पर थे, तब उन्होंने एक सुंदर नगरी देखी, जिसमें एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। उस नगरी को देखकर नारद मुनि मोहित हो गए और राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे पाने का विचार करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से एक सुंदर रूप की कामना की ताकि राजकुमारी उन्हें वरमाला पहना सके। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुंदर रूप देने के बजाय उन्हें वानर मुख बंदर का चेहरा दे दिया, जो नारद मुनि को नहीं पता था। स्वयंवर में राजकुमारी ने नारद मुनि को छोड़ दिया और भगवान विष्णु को ही वरमाला पहनाई, जो एक सुंदर राजकुमार के रूप में वहां उपस्थित थे। जब नारद मुनि को ये ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने उनके साथ यह छल किया है, तो उन्हें बहुत दुख और अपमान का अनुभव हुआ। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक दिन उन्हें भी स्त्री के कारण वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा और उन्हें मनुष्य रूप में अवतार लेना होगा। नारद मुनि का ये श्राप रामावतार में सिद्ध हुआ।
राम को वनवास के दौरान रावण द्वारा सीता हरण का दुख सहना पड़ा और वनवास में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार भगवान राम के जन्म का कारण रावण के अत्याचारों का अंत करना था, जो अधर्म और अहंकार का प्रतीक बन चुका था। रावण का जन्म एक महान योद्धा और विद्वान के रूप में हुआ था, लेकिन उसकी शक्ति और अहंकार उसे अधर्म की ओर ले गए। नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान राम को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो ये सिखाती हैं कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह देवताओं के लिए ही क्यों न हो। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। भगवान राम ने अपने जीवन में मर्यादा, धर्म और कर्तव्य पालन की मिसाल प्रस्तुत की, जो हमें भी सच्चाई और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।